बड़े आश्चर्य की बात है। जीवात्मा जन्म और मृत्यु पर्यंत यही कार्य करता है। माँ के गर्भ में जब जीव 10वें महीने आता है तो उसे भगवान की कृपा से त्रैकालिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। त्रैकालिक ज्ञान, अपने जो उन्होंने पिछले कर्म किए थे उसका सब ये उसे याद आ जाता है और वो भगवान से बार बार अनुग्रह विनती करता है। भगवान से बार बार आग्रह करता है कि भगवान मुझे इस अंधकार रूपी नरक से बाहर निकालिए, मैं आपकी शरण में हूं। और जैसे ही मैं गर्भ के बाहर जाऊंगा, अपने भजन से, अपने सत्कर्म से, सद्धर्म से अपने आत्म कल्याण की बात सोचूंगा और आपका निरंतर भजन करूंगा। भगवान उसकी विनती सुन करके उस जीवात्मा को जैसे ही गर्भ से बाहर पृथ्वी पर पदार्पण कराते हैं उस जीव को, तो उस जीव का वह त्रैकालिक यज्ञ तत्काल नष्ट हो जाता है। माया उसे अपने गोद में ले लेती है उस जीव को, और फिर वही जीव अपनी चारों अवस्थाओं को प्राप्त हो जाता है। जो ही बड़ा होता है, किशोर अवस्था में आता है, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए शुभ अशुभ कर्म करता है, न्याय अन्याय करता है, तरह तरह की कपट करता है, और अंतोगत्वा जब मृत्यु उसका वर्ण करती है, जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वही जीवात्मा फिर नरक में जाकर फिर मां के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। यह जीव का एक परिणाम है। जीवात्मा को क्या करना चाहिए? अपने कल्याण की बात सोचना चाहिए। आइए भगवान का निरंतर चिंतन करें और समय का अतिक्रमण करें, तभी मानव कल्याण हो सकता है।